नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। इंदौर के वीआईटी कॉलेज में हालात अचानक बिगड़ गए जब करीब 3 से 4 हजार छात्रों ने भोजन और पानी की बेहद खराब गुणवत्ता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें अनसुनी की जा रही थीं और गलत खाना पानी की वजह से कई छात्र बीमार पड़े, यहां तक कि कुछ की मौत तक हो गई। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज बस, 2 कारों और एक एम्बुलेंस में आग लगा दी। साथ ही हॉस्टल, आरओ प्लांट और कैंपस के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की। ये घटना सवाल उठाती है, क्या सुरक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी जिम्मेदारी भी छात्रों को खुद ही लड़कर लेनी होगी? इधर मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों पर बढ़ता दबाव एक गंभीर चिंता बन चुका है। पिछले 10 दिनों में 6 बीएलओ की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में भर्ती हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि उस मानवीय पीड़ा की कहानी है जहां कर्तव्य निभाते लोग खुद सिस्टम के बोझ तले टूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने के संकेत दे रहा है। बादल छाए रहने से फिलहाल दिन में हल्की ठंडक और रात में मामूली गर्मी बनी हुई है, लेकिन 2 दिन बाद ठंड फिर तेवर दिखाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अभी प्रदेश तक नहीं पहुंचा है, मगर दिसंबर की शुरुआत में कड़ाके की सर्दी लौटने की पूरी संभावना है। इंदौर प्रशासन ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पलहर नगर में नकली घी बनाने वाले व्यापारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। मौके से 600 लीटर मिलावटी सामग्री और नामी ब्रांड के रैपर बरामद हुए। जिस शहर को देश की क्लीन सिटी कहा जाता है, वहां खाने की शुद्धता पर ऐसे हमले चिंताजनक हैं। भोपाल में विवाद थमता नहीं दिख रहा। आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर बढ़ते विरोध के बीच हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी की टिप्पणी ने आग में घी डाल दिया है। महिलाओं को लेकर दिए गए दोनों बयानों ने समाज और राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। लोग पूछ रहे हैं, जिनके शब्दों से दिशा तय होती है वही अगर विभाजन बोए तो भरोसा कहां बचेगा? एमवाय अस्पताल में एक्सपायरी दवा चढ़ाने के मामले ने लोगों का दिल दहला दिया है। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रोशनी सिंह की हालत डिस्चार्ज के बाद और बिगड़ गई। लिवर और किडनी में संक्रमण का पता चलने पर वे व्हील चेयर पर जन सुनवाई में पहुंची। यह सिर्फ एक मरीज की नहीं बल्कि सिस्टम की दर्दनाक असफलता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में सभी विभागों की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। यहां पिछले 2 साल के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति तय होगी। इसके साथ ही 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाएगी। इंदौर की 65वीं अभ्यास मंडल व्याख्यानमाला में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार ने कहा कि आने वाला समय भारत का है और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। उनका संदेश उम्मीद, आत्मविश्वास और बदलते दौर की नई सोच का प्रतीक रहा। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान का असर तेजी से बढ़ रहा है। उनका यह कहना कि आरक्षण तब तक रहे जब तक ब्राह्मण अपना बेटा, अपनी बेटी को दान न दे, न केवल आक्रोश का कारण बना बल्कि कर्मचारी संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद सवर्ण समाज में भी रोष बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक तनाव गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की। विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में डर का माहौल है और बीएलओ की मौतें गंभीर सवाल खड़ी कर रही हैं। मोहनपुरा परियोजना ने जिले की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। पंप हाउस शुरू होने के बाद लक्ष्य से अधिक सिंचाई संभव हो पाई है और 2155 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में पानी पहुंचा है। यह विकास सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी में आई राहत का सबूत है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और पंचायत सशक्तिकरण को नई दिशा दी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया और आत्मनिर्भर पंचायतों के विजन पर जोर दिया गया। यह प्रयास ग्रामीण भविष्य की नींव बन सकता है। सागर की यामिनी मौर्य ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। 18 देशों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट में उन्होंने सभी मुकाबले जीते और फाइनल में कोरिया की खिलाड़ी को हराया। उनकी जीत से सागर, मध्य प्रदेश और पूरे देश में गर्व का माहौल है। एक संस्था में चुनाव इस बार बिना मतदान के सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। डॉ. विशाल सिंह हाड़ा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। संस्था का कहना है कि सहमति से चुनाव कराने से न केवल अनावश्यक खर्च बचा बल्कि आपसी विवादों से भी दूरी बनी रही। कभी कभी जीत से ज्यादा एकता मायने रखती है।
मध्य प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद अब तेजी से बदलाव दिखने लगा है। सरकार के मुताबिक इससे रोजगार बढ़ेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। फिलहाल भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे 4 बड़े शहर, महाकाल और ओंकारेश्वर सहित 2 ज्योतिर्लिंग, कान्हा बांधवगढ़ सतपुड़ा जैसे 3 नेशनल पार्क और अमरकंटक, चित्रकूट महर जैसे धार्मिक शहर इस फैसले के दायरे में जोड़े गए हैं। आने वाले समय में और भी स्थलों को शामिल किया जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 पर बड़ा फैसला सुनाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। सामान्य वर्ग के लिए उम्र 36 वर्ष और अन्य वर्गों के लिए 41 वर्ष कर दी गई है, जिससे उन उम्मीदवारों को सीधी राहत मिली है जो सिर्फ उम्र बढ़ जाने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को नए इनपुट मिले हैं। सुराग इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा मामला हो सकता है। हैंडलरों की मल्टीलेयर चेन और आगे कई हमले प्लान होने की आशंका को भी खंगाला जा रहा है। एसआईआर के लिए जारी बीएलओ सहायकों की लिस्ट पर विवाद बढ़ गया है। आरोप हैं कि इसमें बीजेपी और आरएसएस समर्थकों को तरजीह दी गई। पटवारी के ट्वीट से मामला गरमाया और प्रशासन ने गलती स्वीकार करते हुए सूची की समीक्षा शुरू की है। अधिकारी बोले हैं कि नया संशोधित ड्राफ्ट जल्द जारी किया जाएगा। इंदौर में दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 8 महीने की बच्ची को 6 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। पिता अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी भी जगह 6 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला, से मदद नहीं मिली। घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और अब मामले की जांच की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश में 3री से 8वीं तक की छमाही परीक्षाओं की डेट बदल दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने नया शेड्यूल जारी कर स्कूलों को निर्देश दिया है कि परीक्षाएं संशोधित तिथि के अनुसार ही आयोजित हों। निर्णय का मकसद छात्रों को बेहतर तैयारी समय देना बताया गया है। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे पहुंचे। विलय पार्ले से आई तस्वीरों में परिवार, करीबी साथी और बड़ी संख्या में मौजूद प्रशंसक भावुक होकर विदाई देते दिखे। माहौल पूरी तरह गमगीन रहा और फैंस ने अपने फेवरेट स्टार को अंतिम प्रणाम किया। इंदौर के वीआईटी कॉलेज में हालात अचानक बिगड़ गए जब करीब 3 से 4 हजार छात्रों ने भोजन और पानी की बेहद खराब गुणवत्ता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें अनसुनी की जा रही थीं और गलत खाना पानी की वजह से कई छात्र बीमार पड़े, यहां तक कि कुछ की मौत तक हो गई। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज बस, 2 कारों और 1 एम्बुलेंस में आग लगा दी। साथ ही हॉस्टल, आरओ प्लांट और कैंपस के कई हिस्सों में तोड़फोड़ की।